हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सेक्स एजुकेशन सीरीज का सीजन 1 जो कि रिलीज हुआ था 2019 में। ओटिस एक टीनेजर स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है। उसकी मॉम एक सेक्स थेरेपिस्ट है। उनका नाम जीन है। ओटिस अपनी मॉम के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो भी आम लड़कों की तरह मास्टरबेट करता है, लेकिन उससे नहीं होता। ओटिस का एक दोस्त है जिसका नाम एरिक है। वो एक गे है। एरिक और ओटिस दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। ओटिस का आज छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन है। इस साल का स्कूल का हेड बॉय जैक्सन है और वो एक तैराक है। एडम को जब भी मौका मिलता वो एरिक को हमेशा परेशान करता। एरिक एडम से तंग रहता है। ओटिस की क्लास स्टार्ट होती है और उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है, लेकिन गलती से ओटिस का प्रोजेक्ट पार्टनर एडम बन जाता है। एडम उसे कहता है कि वो शाम को उसके घर प्रोजेक्ट पर साथ काम करने आ रहा है, लेकिन ओटिस तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मेव और एमी दोनों दोस्त होती है, लेकिन वो अपनी दोस्ती के बारे में बाहर नहीं बताती। एमी एडम की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो एडम से खुश नहीं है। ये बात वो मेव को बताती है। ओटिस अपने घर आकर घर में रखे सारे सेक्स टॉयज और सेक्स साइन को हटाता है, क्योंकि एडम आने वाला है और ओटिस नहीं चाहता स्कूल में किसी को भी पता चले कि उसकी मॉम एक सेक्स थेरेपिस्ट है। एडम ओटिस के घर पर आता है, लेकिन वो काम करने के बजाय घर में इधर उधर घूमने लग जाता है। घूमते घूमते वो ओटिस की मॉम के ऑफिस में पहुंचता है, जहां वो बहुत सारे सेक्स टॉयज देखता है और दंग रह जाता है। ओटिस उसे बोलता है कि प्लीज ये बात स्कूल में किसी को मत बताना। तभी ओटिस की मॉम आ जाती है। एडम और जीन आपस में बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों से ओटिस थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। लेकिन बातों बातों में जीन एडम को कुछ ऐसा बोल देती है कि एडम वहां से गुस्से में चला जाता है। ओटिस की मॉम ओटिस से बातों बातों में बोलती है कि उसे पता है कि वो नॉर्मल लड़कों की तरह मास्टरबेट नहीं कर पा रहा। अगर उसे थेरेपी की जरूरत है तो वो ले सकता है। ओटिस बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो बोल देगा। जैक्सन और मेव एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। जैक्सन मेव के साथ रिलेशन में आना चाहता है, लेकिन मेव उससे कहती है कि हम सिर्फ साथ में मजे लेते हैं, इससे आगे जाने की कोशिश मत करो। एडम स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है। एडम रात को अपने घर जाता है। वो अपने कमरे में जाता है तो सामने एमी होती है। एमी एडम के साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, लेकिन एडम को कुछ फील नहीं होता। इस बात से गुस्सा होकर एमी वहां से चली जाती है। दूसरे दिन ओटिस डरते डरते स्कूल आता है कि कहीं एडम ने सबको उसकी मॉम के बारे में बता तो नहीं दिया है। और उधर एडम स्कूल आता है। वो 3 वाइग्रा की गोलियां खाता है और एमी को मिलने बुलाता है, लेकिन एमी मना कर देती है। ओटिस अपनी बायोलॉजी लैब में जाता है, जहां उसका पार्टनर गलती से मेव बन जाती है। दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक कोई लड़का ओटिस की मॉम का एक वीडियो चला देता है जिसमें वो ऑर्गेज्म के बारे में बात कर रही होती है। ओटिस ऑकवर्ड हो जाता है और लैब से भाग जाता है। लैब टीचर मेव को ओटिस को संभालने के लिए भेजती है। ओटिस स्कूल के पीछे पुराने पड़े टॉयलेट्स में आकर बैठ जाता है। वहाँ मेव भी उसके पीछे आ जाती है। मेव समझ जाती है कि वीडियो में वो औरत ओटिस की मॉम है। तभी उन दोनों को अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों भागकर देखते हैं तो वो एडम होता है। वो दर्द से चिल्ला रहा था। उसका पीनस एकदम टाइट हो गया था। तो ओटिस उससे पूछता है कि क्या हुआ था। तो एडम बोलता है कि उसने 3 वाइग्रा की गोलियां खा ली एक साथ और अब उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसे लग रहा है कि उसका पीनस अभी फट जाएगा। एडम उन दोनों को बोलता है कि ये बात किसी को मत बताना और कुछ करो। तो ओटिस और मेव इंतजार करते हैं, लेकिन एडम ठीक नहीं हो रहा होता। ओटिस एडम से पूछता है कि तुमने आखिरकार 3 गोलियां खाई ही क्यों। तो एडम बोलता है कि उसे नहीं पता, बस खाली। दिमाग में हर वक्त टेंशन का माहौल रहता है। अगर मैं उसे खुश ना कर पाया तो, या मेरे डैड बीच में आ गए तो, हर वक्त टेंशन रहती है। ओटिस बोलता है कि तुमको परफॉर्मेंस एंजाइटी है। ओटिस उसे समझाता है कि अपने दिमाग को शांत रखा करो और अपनी सच्चाई को भी मान लो। ओटिस के समझाने से एडम ठीक होने लगता है। जोश में आकर एडम स्कूल में जाकर अपनी पैंट खोल देता है और सबको बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। ये हरकत देखकर एमी के दोस्त एमी से बोलते हैं कि तुमको एडम से ब्रेकअप करना होगा। एमी एडम से मिलती है और कहती है कि हमें ब्रेकअप करना होगा और ब्रेकअप की वजह तुम खुद हो। ओटिस अभी भी मास्टरबेट नहीं कर पा रहा होता। ओटिस दूसरे दिन स्कूल जाता है। मेव उसके पास आती है और कहती है कि अपने स्कूल में कई लोगों को सेक्स प्रॉब्लम है और तुम सेक्स थेरेपी में अच्छे हो। मैं क्लाइंट लेके आऊंगी और उनसे पैसे लूंगी। तुम उनकी थेरेपी करोगे, बाद में पैसे बांट लेंगे। अगर डील मंजूर हो तो हाँ बोलो। ओटिस पहले तो थोड़ा सोचता है और बाद में मेव को हाँ बोल देता है। ओटिस अपनी मॉम के सेशन छुप छुप कर सुनता है ताकि वो उनसे कुछ सीख सके। ओटिस स्कूल जाता है। वो थोड़ा नर्वस होता है। मेव उसके पास आती है और उससे कहती है कि लंच में एक क्लाइंट से मिलना है। ओटिस और ज्यादा नर्वस हो जाता है। रात को एमी के घर हाउस पार्टी होती है। उसने एडम को नहीं बताया होता, लेकिन एडम को पता चल जाता है।
ओटिस अपनी पहली क्लाइंट के पास जाता है जिसका नाम ओलिविया होता है, लेकिन ओटिस पूरी तरह नर्वस होता है। वो ओलिविया से ठीक से बात नहीं कर पाता। ओलिविया उससे इरिटेट होकर चली जाती है। मेव ओटिस से कहती है कि तुम नॉर्मल लड़कों की तरह बात नहीं कर सकते, तो ओटिस कहता है कि ये थेरेपी उसके बस की बात नहीं है। मेव ओटिस को बोलती है कि शाम को हम सब एमी की पार्टी में जाएंगे, वहाँ शायद हमें क्लाइंट मिल जाए। मेव ओटिस और एरिक शाम को पार्टी में जाते हैं। मेव ओटिस को लोगों से बात करने के लिए बोलती है, लेकिन दोनों को एक भी क्लाइंट नहीं मिलता। मेव को उस पार्टी में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उधर जाने अनजाने में ओटिस ने एक कपल को सेक्स थेरेपी दी और वो थेरेपी सच में बहुत काम की थी। एडम उस पार्टी में जबरदस्ती घुसाता है। एमी उसे साफ साफ कहती है कि वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। एडम गुस्सा होकर पार्टी में हंगामा करता है और सारी पार्टी को बिगाड़ के रख देता है। पार्टी में हुए हंगामे को देखकर मेव ओटिस को कहती है कि अब हम क्लाइंट नहीं ढूंढेंगे, ये लोग थेरेपी के लायक नहीं है। एडम के पापा एडम को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हो गया हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुमको मिलिट्री स्कूल भेज दिया जाएगा। मंडे को जब ओटिस स्कूल जाता है तो वो देखता है कि बहुत से लोग उसकी हेल्प मांग रहे थे, मतलब उसने जो थेरेपी दी थी वो सच में काम कर गई और लोगों को उसके बारे में पता चलने लगा था। ये बात उसने मेव को बताई, वो बहुत खुश हुई। लिली एक पीनस कॉमिक आर्टिस्ट है, लेकिन जब बात उसकी कॉमिक में सेक्स एंजॉयमेंट की आती है तो वो रुक जाती है, कुछ लिख नहीं पाती, क्योंकि उसने कभी वो एंजॉयमेंट लिया ही नहीं, क्योंकि वो वर्जिन है। मेव अबॉर्शन प्रोसीजर जानने के लिए हॉस्पिटल में जाती है तो नर्स उससे कहती है कि अबॉर्शन के बाद तुमको लेने किसी को आना ही होगा, ये हमारी पॉलिसी है। लेकिन मेव के पास कोई नहीं था जो उसे लेने आ सके। ओटिस और मेव को अब बहुत क्लाइंट मिल रहे थे और ओटिस की थेरेपी सबको काम आ रही थी। मेव एमी से बात करने की कोशिश करती है कि उसे वो हॉस्पिटल से लेने आ जाए, लेकिन एमी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, बस अपनी बात करती रहती है। मेव फिर ओटिस के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो स्कूल के बाद उससे मिल सकता है, तो ओटिस बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन कोई क्लिनिक का मामला है क्या? तो मेव बोलती है कि नहीं, कोई दूसरी बात है, वो उसे एड्रेस मैसेज कर देगी। मेव ओटिस को एड्रेस मैसेज करती है। ये बात वो एरिक को बताता है तो एरिक उसे कहता है कि वो तुमको डेट पर बुला रही है और तुमको ढंग के कपड़े पहन के जाना चाहिए। ओटिस एरिक की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। एरिक अपने स्कूल बैंड के लिए ऑडिशन देता है, लेकिन वो फ्रेंच हॉर्न बहुत खराब बजाता है। कोई भी बैंड का मेंबर एरिक को पास नहीं करता, लेकिन लिली टीचर से रिक्वेस्ट करती है कि एरिक को बैंड में रख लिया जाए। टीचर मान जाता है। लिली एरिक को बोलती है कि हम स्कूल के बाद मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। एरिक हाँ बोल देता है। मेव अबॉर्शन कराने हॉस्पिटल जाती है और उधर ओटिस सूट बूट पहनकर मेव के भेजे एड्रेस पर आता है, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल होता है और वो टाइम से पहले था। ओटिस अंदर जाता है, उसे वहाँ मेव मिलती है। मेव ओटिस को बोलती है कि तुम इतना जल्दी क्यों आए हो और इतना तैयार होकर क्यों आए हो? तो ओटिस कहता है कि बस यूं ही। ओटिस मेव से पूछता है कि तुम इस अबॉर्शन हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? तो मेव कहती है कि अबॉर्शन करवाने आई हूँ। मेव ओटिस को भेज देती है और कहती है कि 1.5 घंटे बाद आना। ओटिस बाहर आकर मेव का इंतजार करता है। लिली बैंड की प्रैक्टिस के लिए एरिक के घर जाती है। मेव अपना अबॉर्शन करवाती है। लिली और एरिक के रूम में जाते हैं। लिली अपने कपड़े उतार देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है। तो एरिक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, मैं गे हूँ। तो लिली कहती है कि तुम मुझे लड़का समझकर कर सकते हो। तो एरिक कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। मेव अबॉर्शन के बाद बाहर आती है। ओटिस अब भी उसका वेट कर रहा था। ओटिस मेव को अपनी मॉम के बारे में बताता है। फिर मेव अपनी मॉम के बारे में बताती है। वो बोलती है कि उसकी मॉम एक ड्रग एडिक्ट है और छोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन लंबे टाइम से उन्हें देखा नहीं। उसका एक भाई भी है, उसका भी पता नहीं वो कहाँ है। ओटिस मेव को उसके घर छोड़ने जाता है। जैक्सन की मॉम हर वक्त जैक्सन की प्रैक्टिस के बारे में बात करती रहती थी। ये चीज थोड़ी उसे इरिटेट करती थी। मेव और ओटिस दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन एरिक ओटिस से कहता है कि तुमको मेव से प्यार है, लेकिन ओटिस इस बात के लिए एग्री नहीं करता। मेव और जैक्सन दोबारा सेक्स करते हैं, लेकिन जैक्सन अभी भी मेव के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था, लेकिन हर बार की तरह मेव का आंसर वही होता है। जैक्सन ओटिस के पास आता है और कहता है कि तुम मेव के अच्छे दोस्त हो और तुम मेव को मेरी गर्लफ्रेंड बनाने में हेल्प करो। ओटिस उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक्सन नहीं सुनता और कुछ पैसे उसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। जेकोब एक प्लम्बर है, वो ओटिस के घर बाथरूम ठीक करने जाता है, लेकिन जीन उसे अपना क्लाइंट समझ लेती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो दरअसल प्लम्बर है। ओटिस जैक्सन के पास उसके पैसे लौटाने जाता है और उसकी हेल्प नहीं करने के लिए बोलने जाता है, लेकिन बातों बातों में वो जैक्सन का काम और आसान कर देता है। वो उसे गलती से मेव की हॉबीज, उसके फेवरेट सिंगर्स और राइटर्स के नाम बता देता है, लेकिन बाद में ओटिस को पता चलता है कि उसने गलती कर दी।
जैक्सन मेव को इम्प्रेस करने के लिए उसकी हॉबीज फॉलो करता है। जेकोब और जीन बातें करते हैं। जीन को जेकोब से बात करके अच्छा लगा। जेकोब को लेने उसकी बेटी ओला आती है। वो ओटिस से भी मिलती है, लेकिन उन दोनों की पहली मुलाकात कुछ ठीक नहीं रहती और उधर मेव और जैक्सन पूरी रात बात करते हैं। ओटिस बार बार जैक्सन को उसके पैसे लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार किसी रीजन से नहीं लौटा पाता। मेव भी अब जैक्सन के बारे में सोचने लगी थी। ओटिस और मेव आपस में बातें करते हैं। ओटिस मेव से पूछता है कि जैक्सन के साथ कैसा चल रहा है, तो मेव कहती है कि वो इडियट है। जब हम सेक्स कर रहे हैं तो चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना, उसे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। लेकिन जैक्सन ये बात समझ ही नहीं रहा। तो ओटिस पूछता है कि असली वजह बताओ। तो मेव बोलती है कि असली वजह मेरे और जैक्सन के बीच का गैप है। वो स्कूल का एक पॉपुलर लड़का है, पढ़ाई में भी अच्छा है, उसके पास एक अच्छी फैमिली है, लेकिन वो एक गरीब लड़की है। ना तो परिवार का पता है और ना ही रहने का। तो बस इस वजह से उसको जैक्सन के साथ डेट नहीं करना चाहिए। जैक्सन ओटिस के पास आता है और कहता है कि वो अपने दिल की बात मेव को बताने जा रहा है। तो ओटिस जैक्सन से पूछता है कि क्या तुम सच में मेव से प्यार करते हो या बाकी लड़कियों की तरह बस टाइम पास। तो जैक्सन बोलता है कि मैं सच में मेव से प्यार करता हूँ। तुम मुझे कोई आइडिया दो जिससे मैं उसे अपने दिल की बात बता सकूं। तो ओटिस जैक्सन को घटिया से घटिया आइडिया देता है ताकि मेव उसे मना कर दे। ये बात ओटिस एरिक को बताता है। तो एरिक उसे कहता है कि तुमने जैक्सन को घटिया आइडियाज क्यों दिए। तो ओटिस कहता है कि मैं मेव से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने जैक्सन को घटिया आइडियाज दिए जिससे मेव उसे मना कर दे। दूसरे दिन जैक्सन स्कूल में अनाउंसमेंट करता है कि सारे स्टूडेंट्स कैंटीन में आए। स्कूल के सारे स्टूडेंट कैंटीन में जाते हैं, जहां जैक्सन गाना गाकर मेव को प्रपोज करता है सबके सामने। जैक्सन का ये अंदाज देखकर मेव मना नहीं कर पाई और उसे हाँ बोल देती है। और ओटिस का आइडिया ओटिस के काम नहीं आता। पूरे स्कूल के कैंपस में सभी स्टूडेंट्स के पास किसी लड़की की वजाइना की फोटो आती है और उसके नीचे लिखा होता है कि कल असेंबली में माफी मांग लेना, वरना चेहरे के साथ ये फोटो वायरल कर देगा। जैक्सन मेव को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए कहता है। मेव थोड़ा सोचती है, लेकिन कहती है कि शायद मिल लूंगी। उसी दिन एरिक का बर्थडे होता है, तो ओटिस उसके और अपने लिए एक शाम के शो की 2 टिकटें लेके आता है। रूबी घबराती हुई मेव के पास आती है और उससे कहती है कि वो वजाइना मेरी है और प्लीज मेरी हेल्प करो। रूबी मेव को पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन मेव पैसे नहीं लेती, लेकिन वो उसकी हेल्प करेगी। रूबी बोलती है कि उसने वो फोटो टॉम बेकर को भेजी थी, हमने 1 हफ्ते तक डेट किया था। मेव ओटिस के पास जाती है और कहती है कि वो वजाइना रूबी की है और हमें उसकी हेल्प करनी है। लेकिन ओटिस बोलता है कि अभी नहीं, मुझे कहीं जाना है। मेव कहती है कि उसे भी जाना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओटिस बोलता है कि ठीक है। रूबी ने वो फोटो किसे भेजी थी? तो मेव बोलती है कि टॉम बेकर को। ओटिस और मेव टॉम बेकर के पास जाकर उससे पूछते हैं कि उसने रूबी की फोटो क्यों वायरल की। तो टॉम बेकर कहता है कि उसने कोई फोटो वायरल नहीं की। रूबी और मैंने 1 हफ्ते डेट जरूर किया था, लेकिन इसके बाद वो ग्लेन को डेट करने लगी थी, लेकिन बाद में उसे भी छोड़ दिया था। कुछ टाइम पहले उस लड़की की भी टॉपलेस फोटो वायरल हुई थी जो ग्लेन के साथ रहती थी, तो शायद रूबी की फोटो भी उसी ने वायरल की हो। स्कूल के बाद मेव जैक्सन के पेरेंट्स से मिलने उसके घर जाती है और उधर एरिक बस स्टॉप पर ओटिस का शो के लिए वेट करता है। ओटिस भी घर से निकल जाता है। मेव, जैक्सन और उसके पेरेंट्स आपस में बातें कर रहे थे। बातों बातों में वो मेव से मेव के पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। मेव पहले तो झूठ बोलती है, लेकिन बाद में एम्बरेस होकर जैक्सन के घर से भाग जाती है। ओटिस एरिक के पास आ रहा था, लेकिन रास्ते में वो टॉम बेकर को देखता है। वो देखता है कि वो अपना फोन झाड़ियों में फेंक देता है। ओटिस मेव को कॉल करता है और सारी बात मेव को बताता है। मेव बोलती है कि वो उसके पास आ रही है और टॉम बेकर से पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। ओटिस टॉम बेकर के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने अपना फोन क्यों फेंका। तो टॉम बेकर कहता है कि वो घबरा गया था, इसलिए उसने अपना फोन फेंक दिया और उसने ग्लेन की झूठी कहानी सुनाई। दरअसल उसने फोटो कायल को भेजी थी। ओटिस उसकी बातें सुनकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी बस छूट जाती है और एरिक बस में बैठ जाता है। ओटिस एरिक को कॉल पर बोलता है कि रेलवे स्टेशन पर उसका वेट करना, वो अगली बस से आ रहा है। ओटिस बस स्टॉप पर बस का वेट करने लग जाता है। तभी वहाँ मेव आती है और उससे सारी बात पूछती है। फिर मेव ओटिस को बोलती है कि हमें एमी के घर चलना होगा, वहाँ ग्रुप स्टडी हो रही है। लेकिन ओटिस कहता है कि वो नहीं आएगा, उसे एरिक के पास जाना है। तो मेव कहती है कि अगली बस 1 घंटे बाद की है। मेव और ओटिस एमी के घर जाते हैं, जहाँ वो कायल के पास जाते हैं, लेकिन कायल नशे में बेहोश पड़ा था। तो ओटिस मेव को कहता है कि हमें उसके होश में आने तक का वेट करना चाहिए। ओटिस एरिक को कॉल करता है और कहता है कि एक इमरजेंसी आ गई है, वो नहीं आ पाएगा, तुम घर चले जाओ, वो तुमसे घर पर मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एरिक देखता है कि उसका फोन और पैसे चोरी हो गए थे। कायल होश में आता है। ओटिस और मेव कायल से पूछते हैं कि तुमने वो फोटो क्यों वायरल की।
तो काइल कहता है कि उसने कोई फोटो वायरल नहीं की, उसके पास स्कूल की लड़कियों की ऐसी फोटोज आती रहती हैं, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करता। तब मेव सोचती है कि ये काम किसी लड़के का नहीं बल्कि किसी लड़की का है, क्योंकि लड़का होता तो वो सीधा पूरी फोटो सबको भेज देता। कोई रूबी को टॉर्चर कर रही है, उससे पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है। तो मेव रूबी से पूछती है कि तुम्हारे फोन का पासवर्ड तुम्हारे अलावा किसे पता है? तो वो ओलिविया की तरफ इशारा करती है। तो ओलिविया कहती है कि हाँ, ये उसी ने किया है। रूबी हर वक्त मेरा और मेरी चीजों का मजाक उड़ाती रहती है, तो बस उससे बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। एरिक पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाता है और रात हो जाती है, लेकिन रास्ते में दो आदमियों ने एरिक को बेमतलबी पीट दिया। एरिक अपने घर जाने के बजाय ओटिस के घर जाता है। ओटिस अपने घर आता है जहाँ एरिक सामने ही बैठा था। ओटिस उसे कहता है कि वो मेव के साथ था। ये बात सुनकर एरिक को गुस्सा आ जाता है। वो ओटिस से झगड़ा कर लेता है और वहां से अपने घर चला जाता है। मेव जैक्सन से माफी मांगने उसके पास जाती है, लेकिन जैक्सन उससे गुस्सा होता है। तो मेव जैक्सन को अपने घर ले आती है और अपनी फैमिली के बारे में बताती है। मेव जैक्सन को सॉरी बोलती है और कहती है कि वो उसकी परफेक्ट फैमिली देखकर थोड़ा नर्वस हो गई थी। तो जैक्सन बोलता है कि मेरी फैमिली परफेक्ट नहीं है, हमारे बीच में भी बहुत झगड़े होते हैं। जैक्सन मेव को माफ कर देता है। जब ओटिस छोटा था तो उसने अपने पापा को किसी दूसरी औरत के साथ सेक्स करते हुए देखा था और उसने ये बात अपनी मॉम को बता दी थी। इस वजह से जीन ने अपने पति से तलाक ले लिया। ओटिस अपने पापा से वीडियो कॉल पर बात करता है। ओटिस के पापा ओटिस को बोलते हैं कि तुम उदास क्यों लग रहे हो? तो ओटिस कहता है कि कुछ नहीं, बस दोस्त से छोटी सी लड़ाई हो गई। ओटिस अपने पापा से पूछता है कि उन्होंने अपनी वर्जिनिटी किस एज में खोई थी? तो वो बोलते हैं कि 15 साल की एज में। लगता है कि तुम अभी वर्जिन हो। वो ओटिस को कहते हैं कि तुम पहली बार करोगे तो तुमको खुद पर शर्म आएगी, लेकिन बाद में मजा आने लग जाएगा। उनकी ये बात जीन बाहर से सुन रही थी। ओटिस और एरिक स्कूल जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते। स्कूल में एक ऐसे कंपटीशन हुआ था जिसका विनर एडम बनता है। एडम ने वो ऐसे मेव से लिखवाया था। एडम को स्टेज पर अपनी विनिंग पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन एडम वो ठीक से नहीं पढ़ पाता और उस ऐसे के कुछ लाइन सुनकर मिस एमिली समझ जाती हैं कि ये ऐसे मेव का है। ओटिस को बार बार अपने वर्जिन होने की बात परेशान कर रही थी और मेव भी उससे बोलती है कि अपने वर्जिन होने की बात किसी को मत बताना, वरना इसका असर हमारे बिजनेस पर पड़ सकता है। तो ओटिस सोच लेता है कि वो अब वर्जिन नहीं रहेगा। वो लिली के पास जाता है। लिली ने एक बार उसे अपने साथ सेक्स करने का ऑफर दिया था। तो ओटिस उससे पूछता है कि क्या वो अब भी अपने ऑफर पर है, क्या हम सेक्स कर सकते हैं? तो लिली कहती है कि हाँ, वो शाम को उसके घर आ जाएगी। जब से एरिक का ओटिस के साथ झगड़ा हुआ था, वो गुस्से में रहता है। गुस्से में वो बैंड छोड़ देता है और अपने टीचर को भी भला बुरा बोल देता है। जब वो म्यूजिक क्लास से बाहर आ रहा था तो अनवर उसे छेड़ देता है। इस पर एरिक अनवर को मुक्का मार देता है। मेव और जैक्सन साथ में बैठे थे तो मेव देखती है कि उसके पास उसका भाई शॉन आ रहा है। वो लौट आया। शॉन मेव से घर की चाबियां लेता है और चला जाता है। इतना सब करने के बाद एरिक को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। मिस एमिली मेव के पास आती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है कि एडम का ऐसे तुमने लिखा था और तुम एक ओरिजिनल थिंकर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम म्यूडल एप्टीट्यूड स्कीम के लिए अप्लाई करो ताकि तुमको शायद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिल जाए। शाम को लिली ओटिस के घर जाती है, लेकिन ओटिस इतना नर्वस होता है कि उससे कुछ नहीं होता। मेव अपने घर जाती है और शॉन से पूछती है कि तुम आखिरकार कहाँ गायब हो गए थे? तो शॉन कहता है कि उसने $1000 का माल खो दिया था, उसे सप्लायर से बचने के लिए गायब होना पड़ा। लिली ओटिस का मूड बनाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन बात नहीं बनती। लिली जैसे ही ओटिस के बहुत ज्यादा नजदीक आती है तो उसे अपने बचपन में उसके पापा और मॉम का वो झगड़ा याद आ जाता है जिसकी वजह से उनका तलाक हुआ था। ओटिस लिली को दूर हटा देता है। लिली को ओटिस के घर से बिना कुछ किए हुए लौटना पड़ा। ओटिस जब लिली को बाहर छोड़ने जाता है तो उसे वहाँ ओला मिलती है। वो उससे कहती है कि वो उसके साथ कहीं घूमना चाहती है। ओला ओटिस को अपना नंबर देती है और कहती है कि जब भी तुम्हारा मन हो कॉल करना। जीन ओटिस को समझाती है कि तुमको एरिक से बात करनी चाहिए, शायद तुम फिर से दोस्त बन जाओ। जीन की बात सुनकर ओटिस एरिक को कॉल लगाता है, लेकिन एरिक ओटिस के कॉल को इग्नोर करता है। मेव मिस एमिली के पास जाती है और कहती है कि उसे वो एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। मिस एमिली हेडमास्टर के पास जाती हैं और कहती हैं कि एडम ने जो ऐसे लिखा था, दरअसल वो एडम ने नहीं किसी और ने लिखा था। लेकिन हेडमास्टर मिस एमिली को कहते हैं कि वो इस बारे में कभी और बात करेंगे और उनको वहां से भेज देता है। ओटिस मेव के पास जाता है। मेव ओटिस से पूछती है कि क्या तुमने एरिक से बात की? तो ओटिस बोलता है कि कोशिश की थी, लेकिन एरिक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो इस पर मेव कहती है कि एरिक को थोड़ा वक्त दो, वो जरूर बात करेगा। जैक्सन मेव से पूछता है कि शाम को स्कूल में होने वाले डांस के लिए तुमको कितनी बजे लेने आऊं?
तो मेव बोलती है कि वो कोई डांस में नहीं आ रही। तो इस पर जैक्सन मेव को डांस में आने के लिए उससे मनाता है। मेव उसके मनाने पर आने के लिए हाँ बोल देती है। जीन अपने घर के नल जानबूझकर तोड़ने लगी थी ताकि वो जैकब को बुला सके। जीन जैकब को कॉल करती है और उसे नल ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन जैकब बोलता है कि वो आज नहीं आ पाएगा, वो कोई जरूरी काम कर रहा है। दरअसल जैकब अपनी बेटी ओला का एडमिशन करवाने ओटिस की स्कूल में आया हुआ था। ओला जब स्कूल से निकल रही थी तो उसे वहाँ ओटिस मिलता है। ओटिस ओला से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ओला कहती है कि वो भी इसी स्कूल में एडमिशन ले रही है। ओला ओटिस से पूछती है कि स्कूल को इतना क्यों सजाया जा रहा है। तो ओटिस कहता है कि शाम को स्कूल में कपल डांस है, लेकिन उसे ये डांस पसंद नहीं है, तो वो शाम को स्कूल नहीं आएगा। लेकिन ओला कहती है कि उसे तो डांस बहुत पसंद है। तो ओटिस ओला से पूछता है कि क्या वो शाम को उसके साथ उसकी डांस पार्टनर बनना चाहेगी। ओला बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं, वो शाम को उसके घर पहुंच जाएगी। ओटिस घर आकर शाम को डांस के लिए तैयार होता है। ओला ओटिस के घर आती है। ओला के साथ जैकब भी आता है। वो नल ठीक करने अंदर चला जाता है। ओटिस और ओला स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन ओटिस अपनी मॉम को कहता है कि आप जैकब के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करेंगे ना। जैक्सन भी तैयार होकर अपने घर से निकलता है, लेकिन जैक्सन की मॉम जैक्सन को कहती है कि रात को जल्दी घर आ जाना। तो जैक्सन बोलता है कि आज तो डांस है, लेट तक चलेगा। तो उसकी मॉम कहती है कि वो नहीं चाहती कि एक भी दिन उसकी प्रैक्टिस मिस हो, इसलिए घर टाइम पर। एडम के पापा एडम को बोलते हैं कि उन्हें पता है कि वो ऐसे तुम्हारा नहीं है। और उधर जैकब और जीन सेक्स करते हैं। जीन जैकब के बारे में उससे पूछती है, तो जैकब कहता है कि उसकी पत्नी थी, लेकिन वो मर गई। वो लंबे टाइम से बीमार थी और उसने अपनी पत्नी के बाद किसी के साथ सेक्स किया है, तो वो सिर्फ तुम हो। जैकब जीन से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इस पर जीन सोच में पड़ जाती है। ओला और ओटिस डांस कर रहे थे, लेकिन मेव उन दोनों को घूर रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि शॉन स्कूल में किसी लड़के को ड्रग्स बेच रहा था। मेव शॉन को रोकने जाती है, लेकिन शॉन उससे कहता है कि वो अपना काम करे, उसके मामले में टांग ना अड़ाए। मेव और ओला टॉयलेट में मिलती हैं, जहां मेव ओला के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे ओटिस एक वर्जिन लड़का है और वो उसे डेट कर चुकी है। ये बात सुनकर ओला कुछ नहीं बोलती। ओटिस ओला को ढूंढता है तो वो आर्ट रूम में मिलती है। ओला ओटिस से पूछती है कि क्या तुम मेव को पसंद करते हो और तुम दोनों ने डेट किया है क्या। इस बात का जवाब ओटिस ठीक से नहीं दे पाता, तो ओला गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। एरिक भी स्कूल आता है। अंदर आते ही एडम उससे परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक उसको उसी की भाषा में जवाब देता है। एडम चुप हो जाता है। एरिक अंदर जाता है। उसके अंदर जाते ही उसका फेवरेट गाना बजने लग जाता है। ओटिस एरिक के पास आता है और उससे माफी मांगता है। एरिक ओटिस को माफ कर देता है और दोनों साथ में डांस करते हैं। मेव एक अलग नजर से ओटिस को देख रही थी और जैक्सन ये सब पूरी तरह नोटिस कर रहा था। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। एडम एमी को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। एडम उससे झगड़ा करने जाता है, लेकिन एडम के पापा मिस्टर ग्रोफ बीच में आ जाते हैं। एडम गुस्से में अपने पापा को भी बोल देता है कि उसे उनसे नफरत है। मेव ओटिस के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी वहां जैक्सन आ जाता है और ओटिस से कहता है कि मैं तुमको और कितने पैसे दूं ताकि मेव को मैं फिर से हासिल कर सकूं। ये बात सुनकर मेव शॉक हो जाती है और ओटिस से पूछती है कि क्या तुमने जैक्सन से पैसे लिए थे हम दोनों को रिलेशनशिप में लाने के लिए। इस पर जैक्सन बोलता है कि ओटिस ने पैसे लेकर तुम्हारी हॉबीज, तुम्हारे फेवरेट सिंगर्स और राइटर्स के बारे में मुझे बताया था। ये सुनकर मेव थोड़ी अपसेट हो जाती है और ओटिस से कहती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ओटिस उसे सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वहां से जैक्सन को लेकर चली जाती है। और उधर मिस्टर ग्रोफ को उस डांस पार्टी में ड्रग्स मिलती हैं। जैक्सन थोड़ा नशे में था और मेव उसे उसके घर छोड़ने जाती है। जैक्सन की ये हालत देखकर उसकी मॉम उससे थोड़ा नाराज होती है और फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। जैक्सन गुस्से में घर से निकल जाता है और सीधा मेव के घर आ जाता है और उससे बोलता है कि वो उसके घर रहना चाहता है और वो सारी बात मेव को बताता है। जैक्सन मेव को आई लव यू बोलता है, लेकिन मेव कोई जवाब नहीं देती। एडम रात को स्कूल में ही सो गया था। वो अपने घर जाता है। वहां उसे सामने उसके पापा मिलते हैं। मिस्टर ग्रोफ एडम को बोलते हैं कि अपने कमरे में जाओ और स्कूल की तैयारी करो। ओटिस स्कूल जाता है तो स्कूल में अनाउंस होता है कि ओटिस और मेव हेडमास्टर के ऑफिस में आए। एरिक भी स्कूल जाता है और उसका टीचर उसे माफ कर देता है। ओटिस और मेव हेडमास्टर के ऑफिस के बाहर बैठे होते हैं। ओटिस मेव से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। हेडमास्टर एक एक को अंदर बुलाता है। वो पहले मेव को अपने केबिन में बुलाता है। हेडमास्टर मेव को बोलता है कि मैंने तुमको और ओटिस को बहुत बार साथ में देखा है
स्कूल के पहले भी और स्कूल के बाद भी, और तुमको एक दूसरे से पैसे लेते भी देखा है, और मुझे स्कूल में कुछ ड्रग्स मिली हैं। हेडमास्टर बोलता है कि तुम स्कूल में ड्रग्स का काम करते हो और मुझे पता है कि तुम ये ड्रग्स अपने भाई शॉन से लेके आती हो, तो मैं पुलिस को कॉल करके तुम्हारे भाई की शिकायत करने वाला हूँ। तभी मेव कहती है कि हाँ, ये ड्रग्स उसी की है, लेकिन प्लीज पुलिस को कॉल मत कीजिए और ओटिस का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो हेडमास्टर बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और तुम्हें स्कूल में रखना है या नहीं, ये स्कूल कमेटी डिसाइड करेगी। मेव हेडमास्टर के केबिन से चली जाती है। मिस्टर ग्रोफ ओटिस से कहते हैं कि स्कूल में कूल लड़कियों से दूर रहा करो, वरना वो तुमको बर्बाद कर देंगी। अचानक जीन के किचन में एक पानी का पाइप फट जाता है। जीन जैकोब को कॉल करती है, लेकिन जैकोब जीन से कहता है कि जब भी तुम्हारा सेक्स का मन होता है तुम कुछ न कुछ तोड़ देती हो, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मैं तुम्हारा मजदूर बन के नहीं रह सकता। इतना कहकर जैकोब कॉल काट देता है। एरिक का टीचर एरिक को म्यूजिक रूम में ले जाता है और कहता है कि तुम और एडम पूरे रूम को साफ करोगे, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जैक्सन मेव से बोलता है कि वो अपनी मॉम से परेशान रहता है, हर वक्त बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मेव कहती है कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास एक अच्छी फैमिली है, जो भी हो वो तुमसे प्यार करते हैं। जैक्सन मेव के घर के अंदर जाता है, जहाँ गलती से उसके हाथ ओटिस की एक स्वेटर लग जाती है जो उसने मेव को दी थी। एरिक म्यूजिक रूम की सफाई कर रहा था, लेकिन एडम सफाई करने के बजाय एरिक को परेशान कर रहा था। इस बात पर एरिक को गुस्सा आ जाता है और दोनों में फिर से झगड़ा होता है, लेकिन झगड़ते झगड़ते दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। बाद में एडम एरिक से कहता है कि हमारे बीच जो भी हुआ उसे बाहर मत बताना। अगले दिन मेव को हेडमास्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ स्कूल की कमेटी बैठी होती है। मिस्टर ग्रोफ मेव से पूछते हैं कि हम तुम्हें स्कूल में क्यों रखे हैं। पहले तो मेव कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में बोलती है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, मैं डिबेट में भी बहुत अच्छी हूँ, बस फैमिली के मामले में मैं थोड़ा अनलकी हूँ, तो मुझे एक मौका और मिलना चाहिए। ये सुनकर मिस्टर ग्रोफ कहते हैं कि कमेटी तुमको रखने के ऊपर अपना डिसीजन देगी, लेकिन तब तक तुम स्कूल के कैंपस में नहीं आ सकती। मेव हेडमास्टर के ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसे जैक्सन मिलता है। वो उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा था, तो मेव कहती है कि मेरे भाई की गलती की सजा मुझे मिल रही है, शायद वो मुझे स्कूल से भी निकाल दें। ये सुनकर जैक्सन मेव को हक करने की कोशिश करता है, लेकिन मेव उसे दूर हटा देती है और कहती है कि बस अब और नहीं होगा मुझसे ये। जैक्सन मेव से पूछता है कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो क्या, तो मेव कहती है कि नहीं करती। ये सुनकर जैक्सन वहाँ से जाने लगता है। मेव उसे रोकने की कोशिश करती है, तो जैक्सन बोलता है कि मुझे भी पता है और तुम्हें भी कि तुम किसी और से प्यार करती हो। हेडमास्टर और जैक्सन की आने वाले इवेंट्स के लिए बातचीत हो रही थी, लेकिन जैक्सन बीच में बोल देता है कि अगर वो चाहते हैं कि मैं स्विम करूं तो मेव को वो स्कूल से नहीं निकालेंगे। ये बोलकर जैक्सन वहां से चला जाता है। मेव अपने घर जाती है तो वो वहां देखती है कि उसका भाई शॉन फिर से गायब है। एडम भी अपने घर जाता है, उसको सामने मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल खड़े मिलते हैं। जीन जैकोब के पास जाती है और उससे कहती है कि वो भी उससे प्यार करने लगी है, लेकिन ओटिस तुम्हारी बेटी को पसंद करता है तो वो अपने बेटे का दिल नहीं दुखा सकती। लेकिन जीन और जैकोब दोबारा सेक्स करते हैं। एरिक एडम के घर के सामने से जा रहा था, तभी वो देखता है कि एडम मिलिट्री स्कूल के लिए निकल रहा था। ओटिस ओला से माफी मांगने वहां जाता है जहां वो काम करती थी। ओला उसे माफ कर देती है। ओला ओटिस को उसके घर छोड़ने आती है, जहां वो ओटिस को किस करने लग जाती है। तभी वहां मेव भी आ जाती है। वो ओटिस को उसकी स्वेटर वापस करने आई थी, लेकिन वो कुछ बोले भी नहीं वहां से चली जाती है। और इसी के साथ सेक्स एजुकेशन सीरीज का सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सेक्स एजुकेशन सीजन 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।